हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 9। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, मैं आपको जैसे बताया था कि अगर मान लो मैंने ये आपकी स्टेम है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो ये स्टेम नहीं है, ये आपकी वो है, वेन है। ठीक है, वेन मैंने ऐसे बनाया उसका मतलब अगर बीच में से काट के एक वेन मैंने बताया था, एक ऐसे जिसमें वेन्स होते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसे वेन को मैं ऐसा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने, अब आप ये समझो कि यहाँ पे आपके लीफ सेल्स हैं और यहाँ पे आपका वेन है साथ में, ये आपका वेन है बड़ा सा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वैस्कुलर बंडल्स। यस और नो? मैं लीफ सेल्स में ऐसे न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसमें सुक्रोस बना है अभी। ठीक है, सुक्रोस बना है यानी ग्लूकोज से सुक्रोस बना है, तो मैं उसको कुछ ये कलर का बना देती हूँ। ऑलराइट, ओके, अब फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू, मान लो इतना मैंने पूरा ही फ्लोएम टिश्यू बना दिया। ठीक है, और जाइलम टिश्यू मान लो मैं ये कलर का बना दिया साथ में। जाइलम में वाटर होता है, सो दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स इन जाइलम। ये आपके लीफ सेल्स हैं, ये फ्लोएम टिश्यू है, दिस इज द फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, एंड दिस इज द जाइलम और ये आपका है फ्लोएम। ठीक है, पिंक वाला। ओके, सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गए वेन के अंदर। ठीक है, सुक्रोज जो है वो वेन के अंदर आ जाएगा, कैसे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी के ऐसे मान के चलते हैं जो सुक्रोज है वो वेन के अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वाटर है अब वो भी जाइलम से ना वेन में जाएगा। ठीक है, जाइलम से फ्लोएम में जाएगा अपने आप। क्यों? ऑस्मोसिस से कह सकती हूँ, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अगर आप मान के चलो आपने चाशनी बनाई, चाशनी किससे बनती है, शुगर सोल्यूशन होता है एक, शुगर वाटर में डाल के आपने, एक ऑलरेडी चाशनी थी। ठीक है, एक चाशनी थी ऑलरेडी। ठीक है, उसमें पानी भी था, शुगर भी था, आपने उसमें और शुगर डाल दी तो गाढ़ी हो जाएगी चाशनी। ऐसा नो? तो उसी तरह अब फ्लोएम में ऑलरेडी सैप था पहले का, अच्छा फ्लोएम में ऑलरेडी सुक्रोज था। ठीक है, सुक्रोज था ऑलरेडी और वाटर भी था पहले। ठीक है, फिर भी लीव से सुक्रोज जो है वो फ्लोएम में आ गया। इसको हम बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, लीव से जो सुक्रोज जब आता है आपका फ्लोएम में तो उसको हम लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो था फ्लोएम में सुक्रोज ऑलरेडी था पहले का, जैसे जाइलम में हर टाइम वाटर रहता है वैसे ही फ्लोएम में ऑलरेडी सुक्रोज था पहले का, फिर भी लीव्स ने लोडिंग करी है। ठीक है ना, लोडिंग मतलब सुक्रोज भेजा है फ्लोएम में। ठीक है, वो हम कैसे भेजा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अब क्या है, मतलब उसी तरह शुगर ऐड हो गई, इसमें सुक्रोज और ऐड हो गया, मतलब और गाढ़ा हो जाएगा फ्लोएम। यस और नो? तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो मतलब गाढ़ा हो जाएगा, यानी जो टोटल पानी है यहाँ पे वो कम हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, लिक्विड ज्यादा नहीं रहेगा, है ना, पानी की कमी हो जाएगी। यस और नो? तो क्या मैं कह सकती हूँ अब क्या होगा कि जो जाइलम है उसमें ज्यादा पानी होगा एज कम्पेयर टू फ्लोएम। ठीक है, उसमें ज्यादा पानी होगा। ठीक है, उसमें ज्यादा पानी होगा एज कम्पेयर टू फ्लोएम। जब एक बार सुक्रोज फ्लोएम में एंटर कर गया लीव्स के सेल से, ठीक है, तो फ्लोएम में कम पानी हो गया क्योंकि वो गाढ़ा हो गया, और जाइलम में तो है ही पानी काफी सारा, तो वो ऑब्वियसली फ्लोएम से ज्यादा ही है, उसमें पानी है ना। तो तभी क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है कॉन्सेंट्रेशन में। कैन आई से कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन जाइलम इज मोर, कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट बताया था मैंने। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज मोर देन फ्लोएम, फ्लोएम में कम पानी है। ठीक है, कब, जब वो गाढ़ा हो गया तो उसमें कम पानी है एज कंपेयर टू जाइलम। तो थ्रू ऑस्मोसिस, कैन आई से थ्रू ऑस्मोसिस, जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जाइलम से फ्लोएम में जाएंगे। कैन आई से दैट? यस और नो? है ना? तो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में, हाई जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पार्टिकल्स हैं, यानी हाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है कहाँ पे, जाइलम में, वहां से वो कहाँ जा रहे हैं, फ्लोएम में जा रहे हैं। ठीक है, फ्लोएम जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, क्योंकि उसमें वो गाढ़ा हो गया, उसमें सुक्रोज लोड कर दिया है लीव्स ने, और सुक्रोज डाल दिया, ऑलरेडी था और सुक्रोज डाल दिया, गिरा वो गाढ़ा हो गया।
ठीक है, इसमें पानी की कमी हो गई, इस वजह से थ्रू ऑस्मोसिस वाटर एंटर्स इनटू द फ्लोएम। ठीक है, ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये अपने आप से नेचुरली मूवमेंट होती है। ठीक है, मैंने ये बताया था, एक और चीज आपको बतानी, सुक्रोज जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको अलग अलग जगह ट्रांसलोकेट करने के लिए इसको थोड़ा सा फ्लूइड फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा ना। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो इतने अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो उसको फ्लूइड फॉर्म में बनाने के लिए, मतलब ना ही ज्यादा लिक्विड ना ही ज्यादा सॉलिड, एक जैसे गाढ़ा, एक लिक्विड सेमी लिक्विड, जैसे प्रेसिपिटेट जैसा होता है ना ही लिक्विड ना ही सॉलिड, सेमी सॉलिड है सेमी लिक्विड। ठीक है, वो फॉर्म में इसको बनाना होता है, उसके लिए वाटर जाता है जाइलम से फ्लोएम में, जिससे कि थोड़ा सा मतलब लिक्विड ही हो जाता है। ठीक है, जिससे कि आराम से हर जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अब जब फ्लोएम में जब सुक्रोज भी आ गया, वाटर भी आ गया जाइलम से, तो सुक्रोज और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं। ठीक है, सुक्रोज जब वाटर आ गया तो इसको मिलकर ये जो बनता है, दिस इज कॉल्ड सैप, SAP, सैप बोलते हैं इसको। ठीक है, सुक्रोज और वाटर मिलकर सैप बनाते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है कि सैप ट्रांसलोकेट कैसे होता है। मैंने एक और चीज ये बतानी थी, या शायद मैंने बताया था, दोबारा से बता देती हूँ कि देखो, जो जाइलम है वो आपका जो वाटर है वो सिर्फ नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है ना, दैट इज ईदर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है, या फिर आपका थ्रू रूट प्रेशर, जो मैंने बताया था। ठीक है, रूट प्रेशर, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था क्या होता है रूट प्रेशर। ठीक है, तो इधर थ्रू ट्रांसपिरेशन या फिर रूट प्रेशर के थ्रू जो है, जो वाटर है वो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है अपवर्ड्स। तो ये यूनी डायरेक्शनल है, यूनी मीन्स वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में नीचे से ऊपर, तो इसको यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। और जो फ्लोएम है, ये आपको मैंने लीव्स बना के दिखाई है। ठीक है, ये आपके लीव्स हैं और यहाँ पे मान लो आपका मैंने फ्लावर बना दिया, यहाँ पे एक फ्रूट बना दिया ऐसे कोई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने बर्ड बना दिया, कुछ बना दिया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, एक नेटवर्क बनता है, जिससे कि इसको हम नेटवर्क बोलते हैं, मतलब एक पाइप का सिस्टम बनता है, जिससे कि जो सोर्स है, यानी जो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो आपके जैसे टैंकी है, जो लीव्स हैं वो एक टैंकी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी जगहें हैं वो सिंक होते हैं, यानी जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे वॉश बेसिन में सिंक होता है। ठीक है, वहां पे टैंकी से पानी आता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद रखो कि जिन जिन जगहों में सैप की जरूरत है, जिन जिन जगहों को खाना चाहिए, यानी रूट्स हो गए, ठीक है, रूट्स हो गए, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गए, ठीक है, बड हो गया, बड BUD, ठीक है, यानी बेबी फ्लावर, बड इज अ बेबी फ्लावर। ठीक है, तो इन जगहों को जहाँ पे सैप नहीं है, सैप चाहिए, ठीक है, उन जगहों को हम बोलते हैं सिंक, SINK। और जहां से जा रहा है, जहां पे बन रहा है, सोर्स है, जहां पे बन रहा है, फैक्ट्री है जो, ठीक है, सैप कहाँ पे बन रहा है, लीव्स में। ठीक है ना, या जहां भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पे सैप बन रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ सोर्स, वो फैक्ट्री है या फिर सोर्स है, जहां पे दैट इज अ सोर्स ऑफ सैप, वहां पे सोर्स है, यानी वहां पे आपका सैप जो है वहां बन रहा है। ठीक है, तो लीव्स जो है वो सोर्स होती हैं, बाकी सब जगहें जहां जहां ट्रांसफर से, रूट्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फ्लावर्स हो गए, ये सारी जो जगहें हैं ये आपके सिंक है, SINK, सिंक, यानी इनको सैप यहाँ तक, इन तक पहुंचता है सैप, इनको जरूरत होती है सैप की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कैसे आता है सैप। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ है, ये आपकी स्टेम है, यहाँ पे एक और लीफ बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने सपोज ये फ्लावर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक फ्लावर बना दिया, यहाँ पे एक फ्रूट बना दिया। ठीक है, एक ये फ्रूट बन गया, एक इसकी निकला हुआ है, एक और फ्रूट बना दिया। ठीक है, ये बाकी उसके बाद यहाँ पे आ गए रूट्स। ठीक है, ये सॉइल है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आपके मान लो मैंने कुछ ऐसे बर्ड्स बना दिए, बेबी फ्लावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेन था, ये वेन था। ठीक है, यहाँ पे वेन मैंने ऐसे बना के दिखाया है, जिसमें आपका जाइलम भी था और फ्लोएम भी था। ठीक है, तो अब फ्लोएम में लोडिंग हो गई है। ठीक है, किसकी, सैप की। ठीक है, लीफ सेल्स ने लोड कर दिया। अब बात यह है कि अब यहाँ पे सैप इकट्ठा हो गया। ठीक है, मतलब जहां भी सोर्स है वहां पे सैप इकट्ठा हो गया, मतलब काफी ज्यादा फ्लोएम में काफी ज्यादा सैप बन गया। तो बाकी जगहों पे जहां पे सैप की कमी है,
क्या मैं कह सकती हूँ कि सैप अपने आप, ठीक है, अपने आप उन जगहों पे जाएगा जहां पे सैप नहीं है, मतलब सैप कम है। फ्लोएम में सबसे ज्यादा सैप है। अगर कोई पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे प्रेशर में है पानी, पूरा जैसे मैं खोलूंगी ना नल से, मतलब यहाँ पे पूरे प्रेशर में है पानी। प्रेशर में क्यों है? क्योंकि पूरा भरा हुआ है पानी से, जैसे टैंकी होती है पूरी भरी हुई है पानी से, ठीक है ना। जैसे ही नलका खोलते वो आना शुरू कर देता है। आपको मैंने क्या बताया था, जो वेन्स है वो नलके की तरह काम कर, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पाइप्स की तरह काम कर रहे हैं, है कि नहीं। वेन्स में ही वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम, यस और नो। तो जो वेन्स हैं वो वेस्कुलर बंडल्स की तरह यानी पाइप्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा पानी है यहाँ पे प्रेशर में है, तो वो उन जगहों, अगर यहाँ पे ऑलरेडी मान लो पानी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये एक पाइप है जिसमें पानी है और ये बाकी दो पाइप्स में पानी नहीं है, तो ये किस किस में जाएगा? ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा जिसमें पानी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी है पानी, है ना, इसको जरूरत नहीं है पानी की। उसी तरह जो सोर्स है यानी आपकी जो लीव्स है, वहां से सैप उन जगहों पे जाता है जहां पे सैप की कमी है, सैप कम है, ठीक है। मतलब कि एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब बताया था अमाउंट, नंबर, ठीक है, अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट मतलब कितना है, मात्रा कितनी है, ठीक है, मात्रा, अमाउंट ऑफ सैप, ठीक है, उसका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब ज्यादा, एक जगह बहुत ज्यादा है जहाँ भी सोर्स है, जो वहां पे काफी ज्यादा सैप है, ऐसा नो। जो सोर्स में जो वैस्कुलर बंडल्स तो हर जगह है, लेकिन जो सोर्स है यानी जो लीफ में जो वैस्कुलर बंडल्स है वहां पे सैप ज्यादा है, वहां पे सैप की मात्रा या अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी जगहों में जो वैस्कुलर बंडल्स है कि नहीं। मतलब बाकी सिंक में जो वैस्कुलर बंडल्स है, आपको मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पे है पूरे, यहाँ पे ये पाइप सप्लाई हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी ये नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ पर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, ये सारी एक ही नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, पूरा एक सिस्टम, एक ही पूरा इसका ये सिस्टम बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है पाइप्स का, आपस में जुड़ी हुई है सारी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो काफी ज्यादा इकट्ठा हो गया सैप, ठीक है, ये इसके ये सोर्स है लीफ, ठीक है, जितनी भी लीव्स हैं वहां पे काफी ज्यादा सैप इकट्ठा हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है वहां पे, ठीक है। जब सैप की मात्रा जब बढ़ती है तो एक प्रेशर बन जाता है, वो तो काफी प्रेशर में पानी है, जैसे टैंकी में काफी प्रेशर में पानी है, वैसे ही काफी प्रेशर से जो आपका वो है सैप है वो काफी प्रेशर में होता है, कहाँ पे, सोर्स की जगह पे जहाँ पे बनता है, ठीक है, यानी लीव्स में काफी ज्यादा प्रेशर में बनता है, तो हम बोलते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, हम उसको बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है उसका, तो वो उन जगहों में जाता है जहाँ पे प्रेशर कम होगा, यस और नो। हाई टू लो प्रेशर में जाएगा या नहीं अपने आप, जैसे हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है अपने आप, मतलब जहां पे ज्यादा होती है मात्रा, वहां से कहाँ जाता है, यहाँ पे कम होती है मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन, है ना। उसी तरह जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से कहाँ जाएगा सैप, जहां प्रेशर कम है, ठीक है। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात ये है, समझने वाली जाहिर सी बात है कि जहां सोर्स है, जहां पे बन रहा है ये सैप, ठीक है, ये वहां पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वहां पे काफी सारा सैप इकट्ठा हो गया। बाकी जो सिंक वाली जगहें हैं, ठीक है, जैसे फ्लावर हो गया, रूट हो गए और आपके बर्ड्स हो गए और फ्रूट्स हो गए, ये जितने भी सिंक वाली जगहें हैं जहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है, वहां पे मात्रा बहुत कम है, सैप की है ही नहीं या बहुत ही कम है, ठीक है, तो वहां पे प्रेशर बहुत कम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हाई टू लो प्रेशर जाएगा, जो ये सैप है, इट विल गो फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो, ठीक है, जहां जहां पे लो है, ठीक है। अब चाहे वो ऊपर वाली जगह, चाहे लीफ जो नीचे हैं वो ऊपर भी भेजेंगी, ठीक है, जो ऊपर वाली लीव्स हैं वो नीचे भी भेजेंगे, मतलब दोनों डायरेक्शंस में, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। नीचे जब आता है तो मैं कह सकती हूँ इस पे दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी हमने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस हो जाता है, एक कम और एक ज्यादा का डिफरेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से आता है, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स है नीचे नीचे कैनेट है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ भी ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, ठीक है। तो ग्रेविटी भी इस पे एक्ट कर रही है, सैप पे, किस पे एक्ट कर रही है, सैप जहाँ पे इकट्ठा हुआ है उस पे, ठीक है, जो यहाँ सोर्स पे इकट्ठा हुआ है सैप, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सोर्स क्या है, लीफ है, आई एम रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन। तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सैप पे, एक हो गया आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि इसको नीचे पुल करेगा, और उससे भी ज्यादा क्या एक्ट कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ बिल्डअप हो गया,
ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं जो कि सैप को नीचे लाने में मदद कर रहे हैं। बट आप ये सोचो जब ऊपर जाना है सैप को, मतलब नीचे वाले सोर्स से अगर ऊपर ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो वो तो उसमें तो ग्रेविटी कोई हेल्प नहीं करेगी, इनफैक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है वो तो, है ना, अपवर्ड। तो अब इसमें कैसे हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसमें सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस है, काफी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ही जो आपका सैप है वो नीचे से ऊपर जाता है। मतलब कुल मिला के ऑस्मोटिक प्रेशर में जो डिफरेंस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप इन द फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। आई एम रिपीटिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कौन सा प्रेशर, जो सैप में जो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा सैप इकट्ठा हो गया, टू मच ऑफ सैप बन गया है फ्लोएम में, ठीक है, कहाँ पे, सोर्स की जगह पे। डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक, बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक, ठीक है, ओके, हेल्प्स in the translocation, ठीक है, of sap, ठीक है, from high to low osmotic pressure, yes, या कि जहाँ पे ज्यादा प्रेशर है वहां पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यानी फ्रॉम सोर्स जहां पे हाई है, ठीक है, सोर्स में हाई है और सिंक में लो है, ठीक है, तो सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा, ठीक है, हाई टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है, थैंक यू।